ओके सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है थोड़ा सा टॉकेटिव होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बनाता हूँ जिसमें मैं एक तरफ से फ्लो में बोलता रहता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन आज का ये जो वीडियो है हम टॉकेटिव बनाएंगे बिकॉज आज का टॉपिक ही ऐसा है। आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी समय से कर रहे हैं लेकिन आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, है ना? आप सब कुछ करते हैं बट कहीं ना कहीं कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो कहाँ पे गलतियां हो रही है, वो गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचने से रोक रही है, जो आपको अपनी ड्रीम लाइफ को जीने से रोक रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 5 गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए या फिर अवॉइड करनी चाहिए या फिर समय के साथ में उस गलतियों को धीरे धीरे कम करना चाहिए ताकि आप लोग अपनी मनचाही लाइफ को अट्रैक्ट कर सकें। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, जानते हैं वन बाय वन वो 5 मिस्टेक्स कौन सी है जो आप लोग करते हैं बेसिकली। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे बड़ी पहली गलती लोग करते हैं वो ये होती है एक्शन का ना लेना और सिर्फ सोचते रहना। एक्चुअली क्या हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब से लोगों के सामने आया है, जब से लोग इसको समझने लगे हैं, तब से एक मिथ बना हुआ है। और वो मिथ ऐसा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बस हमें सोचते रहना है, फील करते रहना है, विजुअलाइजेशन करते रहना है, अफर्मेशन को बोलते रहना है और यही करने से सब कुछ हमें मिल जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है दोस्तों। जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पे आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना जरूरी है। जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ये सारी चीजें आप करते हैं, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ऑल दिस, लेकिन फिर जब ये आप करते हैं तो आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, कुछ ऐसे काम आपको मिलते हैं जो इंस्पायर्ड एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मजदूरी वाला काम करना है या ऐसा काम जिससे आपका शरीर थक जाए, पूरे दिन मेहनत करते रहिए, ऐसा नहीं करना है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। मान लीजिए कि आपका एक ड्रीम है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए, तो जब आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी निकले, कोई वैकेंसी निकले। अब वो वैकेंसी जब निकली है तो आपका इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए उसके लिए अप्लाई करना, पर्टिकुलरली उस वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना, ये होता है इंस्पायर्ड एक्शन। अब ये तो यूनिवर्स आपके लिए लेने वाला नहीं है। आपका ये जो ध्यान आपको जो रखना है वो ये है कि ऐसे ग्रुप्स हो या ऐसी कोई व्हाट्सएप चैनल हो या सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां पे आपको अपना रजिस्टर्ड करके रखना होगा, जो आपको वैकेंसी जब भी आए तब आपको मेल कर सके, ठीक है, या आपको इन्फॉर्म कर सके। तो ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी। या जो वैकेंसी देते हैं उनको भी कैसे पता कि आपको नौकरी की जरूरत है। तो ये जो है ये इंस्पायर्ड एक्शन है और इस इंस्पायर्ड एक्शंस को लेना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग ये भी नहीं करते। लोगों को ये मिथ है कि बस मैं बैठा रहूं, बेड में लेटा रहूं और बस सोचता रहूं कि मुझे मेरी नौकरी मिल गई है, मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है, ठीक है, मेरी गाड़ी आ गई, मेरा घर आ गया। तो ऐसे नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शंस तो लेने ही होंगे और जो जो चीज़ ये यूनिवर्स आपको जैसे जैसे रास्ते को खोलता है उस रास्ते पे आपको चलना होगा, तब जाके आप अपने मकाम तक पहुंचेंगे। यूनिवर्स खुद आकर के आपको आपके सामने आपके बैंक अकाउंट में पैसा रख के नहीं जाएगा, आपकी गाड़ी जो है वो रख के नहीं जाएगा, आपकी नौकरी आपको देकर, आपका ऑफर लेटर जो है वो आपको हाथ में देकर नहीं जाएगा। वो आपको अपॉर्चुनिटीज सुझाता है और वो जो अपॉर्चुनिटीज आती है आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होता है। ये सबसे पहली चीज़ है जहाँ पे लोग गलती कर लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं बट सिर्फ बैठे बैठे बस सोचते रहते हैं, सिर्फ एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन करते रहते हैं। तो भाई ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करने वाला, ये पहली चीज़ है। दूसरी जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि आप लोग नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हो। पॉजिटिविटी को छोड़ के नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करने से क्या होगा, वो जो आपकी एनर्जी है यूनिवर्स उसी को पकड़ लेगा और उसी को एम्पलीफाई करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बिलीफ्स ऐसे बने हुए हैं जो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव ही हैं। लोग हमें नेगेटिव ही सिखाते हैं, लोग हमें डरना ही सिखाते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, ये रिस्क मत लेना वरना ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब से इंसान का जन्म होता है वहां से लेकर अब तक बस ये समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ये सब हमारे माइंड में डर ही डालते हैं और ये फियर जो है हमारा, या हम कहें कि डाउट जो हम करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब उसमें तो आप पॉजिटिव बोलते हैं, तो वो जो चीज़ आपके मन में है उससे आप घबरा जाते हैं कि यार ये तो कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है,
ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं 100 करोड़ का मालिक बनना चाहता हूं, तो पहले तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है और फिर वो नेगेटिविटी में चला जाता है। और नेगेटिविटी में जब आप जाते हैं तो ये यूनिवर्स आपकी जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स को पकड़ेगा। आप एफर्मेशन कितने भी पॉजिटिव बोल रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन मन में अगर डर है, नेगेटिविटी है कि मेरे साथ तो कुछ खराब हो जाएगा, पैसे तो मेरे जीवन में आते ही नहीं हैं, पैसों की बहुत कमी रहती है मेरे जीवन में, मेरे साथ हर वक्त आपको डर रहता है कि मेरे साथ तो कुछ बुरा होगा, तो ऐसे में वही एनर्जी यूनिवर्स जो है वो आपको कैच करके आपको वैसे ही सिचुएशन भेजेगा। सो आपको इसके लिए ट्रेन होना पड़ेगा, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने माइंड को देना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, और ये जब करोगे तो धीरे 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 आप पॉजिटिव मोड में आओगे। लोग क्या करते हैं, जब ये नहीं हो पाता तो डर के मारे फिर एफर्मेशन करना ही बंद कर देते हैं, विजुअलाइजेशन करना ही बंद कर देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिर आप करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलते। और जब शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलते फिर आप कहते हो कि यार रिजल्ट तो मिलते नहीं, तो फुकट में क्यों ये काम करना है, फिर आप नेगेटिव हो जाते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस कॉन्सेप्ट के प्रति, आप मैनिफेस्टेशन के प्रति आप नेगेटिव हो जाते हो। एंड जब आप नेगेटिव हो जाते हो फिर तो हो चुका, ठीक है, क्योंकि यही तो इसका कॉन्सेप्ट है, दैट हाउ यू फील यू अट्रैक्ट, राइट। तो कभी भी नेगेटिविटी पर फोकस ना करें, पॉजिटिविटी पर फोकस करें। कहें कि मेरी लाइफ बहुत ही खुश है, मेरे जीवन में बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, मैं धन का चुंबक हूं, पैसों को अट्रैक्ट कर रहा हूं, भले ही मन को ये लगे कि यार ये तो गलत है, कोई बात नहीं, उस मन को कोने में रख दो कि जो गलत सोच रहा है या मान रहा है, तू साइड में रहे थोड़ी देर के लिए, और आपको ये प्रिटेंड करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ढोंग करना पड़ेगा कि नहीं मैं खुश हूं, मेरे जीवन में हमेशा अच्छा ही हो रहा है, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट है, आज से पहले ऐसी जिंदगी मुझे कभी भी नहीं मिली थी, ये बहुत ही अच्छी जिंदगी है, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो ये जो चीज़ है, नेगेटिविटी पर फोकस हटाना होगा आपको और पॉजिटिविटी पर फोकस लेकर के आना होगा। उसके बाद तीसरी जो गलती लोग करते हैं कि वो पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते, है ना, धैर्य उनके अंदर नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति नया नया मैनिफेस्ट करना शुरू करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू करता है, तो वो एफर्मेशन करना शुरू करेगा। जब एफर्मेशन करेगा 2-3 दिन के अंदर वो रिजल्ट चाहता है, और जब 2 या 3 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है तो उनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 2-3 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ये चीज़ आपको समझनी होगी दोस्तों कि हर काम में, हर चीज़ में एक वक्त लगता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में है क्या, इसको आपको समझना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपने घुमा दी और आपका जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझे कि ये एक प्रोसेस है। और कौन सी प्रोसेस है ये प्रोसेस है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन और आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की प्रोसेस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दरअसल होता क्या है, यही तो होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन जो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो पुरानी बिलीफ्स है वो बिलीफ्स बदलते हैं, वो आपकी सोच बदलती है, आपकी वाइब्रेशन बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड बदलता है, आपकी जो बिलीफ्स थी पहले की पुरानी वो बदलती है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आते हो। तो ये याद रखिए, ये पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो रिजल्ट पे ज्यादा फोकस ना करें, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। एक बीज को भी जब आप जमीन में बोते हो तो क्या वो तुरंत 2-3 दिन में निकल आता है या बड़ा पेड़ बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता, हर काम में समय लगता है। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ये गलती जो आप करते हो, धैर्य नहीं रखते हो। धैर्य तो रखना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, या फिर अटैच मैं कहूँगा कि जल्दी वो उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं जो यूनिवर्स पे जो फ्रीक्वेंसी है उस पे, तो वो लोग जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो किसी को 2-3 दिन में भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है, किसी को 7 दिन भी लग जाते हैं, तो किसी को महीना भी लगता है। तो सही चीज़ ये है कि इस प्रोसेस के दौरान आपका जो है विश्वास उसके ऊपर होना, ठीक है, आपके फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो, उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलते हैं। तो धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, जल्दबाजी मत करें, अदरवाइज फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, आप नेगेटिव हो जाओगे और फिर कोसों दूर चले जाओगे इस कॉन्सेप्ट से। उसके बाद दोस्तों जो चौथी गलती लोग करते हैं वो कंफ्यूजन और डाउट रखते हैं। तो ये कंफ्यूजन का होना, डाउट का रखना, ये भी सबसे बड़ी गलती हो सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जब आपको रिजल्ट चाहिए तब। अब सोचिए, आप कहते हैं कि मुझे सक्सेस चाहिए, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके मन में ये डाउट है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये डाउट है तो आप देखिए, आप एफर्मेशन कह रहे हैं कि मैं सफल होना चाहता हूं, मैं सफल हूं, लेकिन आपका जो मन है वो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है शायद।
तो यहाँ पे आपका बोलना और जो फीलिंग्स वो दोनों मैच नहीं करती है ना। आप सोचिए कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये आप सोचते हैं, ये आपका एफर्मेशन है ठीक है। और जब भी किसी अमीर की गाड़ी निकलती है या जब भी किसी अमीर का वीडियो आप देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि यार ये लोग तो कुछ गलत करके ही अमीर बन चुके हैं, उनके पास इतना पैसा ऐसे ही नहीं आता है, 2 नंबर के काम करके उनके पास ये पैसा पहुंचता होगा। अगर ये सोच है, अब आपको अमीर बनना है, आपको पैसे वाला बनना है, लेकिन आपकी अमीरों के प्रति जो सोच है वो सोच तो गलत है कि वो लोग तो 2 नंबर का काम करके ये अमीर बने हुए हैं। तो अब सोचिए, आपका बोलना, आपकी फीलिंग्स, ये दोनों कहीं पे भी मैच नहीं होते हैं। आपको चाहिए कोई पार्टनर जो जिससे आपको शादी करनी है, लेकिन अगर आपकी ये सोच है किसी पुराने बिलीव्स को लेके या पुराने एक्सपीरियंस को लेके कि भाई लड़कियां तो आजकल की बहुत ही बेकार होती है, आजकल की लड़कियां तो नौकरी वाले युवकों को ही पसंद करती है, प्यार व्यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, स्वार्थी सेल्फिश लड़कियां हैं, तो फिर आप सोचिए, आपको एक तरफा शादी करनी है, अच्छा पार्टनर चाहिए और आप लड़की के बारे में ये सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इससे क्या होता है, दरअसल ये कुछ चीज़ क्या है, ये पूरा एक सिग्नल जाता है, आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं और जो फील करते हैं, इससे एक सिग्नल पहुंचता है इस यूनिवर्स में। अब ये जो आपका पूरा किया धरा है, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, महसूस कुछ और करते हैं, इससे मिक्स्ड सिग्नल जाते हैं, मिक्स सिग्नल जाते हैं। और जब मिक्स सिग्नल जाते हैं तो आपको रिजल्ट भी वीक मिलते हैं, प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल पाते, या फिर रिजल्ट मिलने में देर होती है, फिर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं कर रहा है। दरअसल आपको ये सोचना चाहिए कि आपसे सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। तो ये चौथी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। सो डाउट मत रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए, जो चाहिए उस पर स्पेसिफिक रहिए। आपका सोचना, आपका बोलना और आपका महसूस करना, ये तीनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए और तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये चौथी गलती कभी मत करना। और पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं वो ये करते हैं, ग्रैटिट्यूड को आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन के इस प्रोसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है। आपको पता है, आपके पास जो नहीं है उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपके पास आपके जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं या जो आप चाहते हैं उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में सबसे जरूरी ये है कि ईश्वर ने, इस यूनिवर्स ने आपको जो दिया है, पहले उसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके पास है पहले उसके लिए ग्रेटफुल होइए, इस ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक्स तो कहिए कि हाँ मेरे पास रहने के लिए घर है, थैंक यू सो मच, मेरे पास 2 वक्त की रोटी है, थैंक यू सो मच, मुझे ये इतना अच्छा शरीर ईश्वर तूने दिया है, थैंक यू सो मच, मेरे पास आज जो कुछ भी है उस सब के लिए मैं तेरा थैंक यू कहता हूँ। ये ग्रेटफुल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली जब भी उठे सुबह, आपके जीवन में जो भी 3 या 5 जो चीज़ है उसके लिए सबसे पहले, उठने से पहले आप थैंक यू कह दीजिए गॉड को, ईश्वर को, कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं तो जो चीज़ें आपके पास हैं उसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ईश्वर आपको और ज़्यादा देने से रुक जाएगा, ये यूनिवर्स आपको और ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि उसने जो दिया है उसके लिए तो आप ग्रेटफुल हैं नहीं, उसके लिए तो आप कंप्लेन कर रहे हैं। तो उसको भी पता है कि अगर इसको ज़्यादा देंगे तो भी ये कंप्लेन ही करता रहेगा। तो आपको आज से ही ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ये 5 गलतियां हैं जो मुझे लगती हैं अक्सर लोग करते हैं, और हो सकता है कि इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो प्रोग्रामिंग है वो वैसे हुआ है कि ये गलतियां आपसे बार बार होगी। लेकिन ट्राई कीजिए कि इस गलतियों को आप अवॉइड कर सके। आपको इसके लिए होश में रहना पड़ेगा, आपको इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा। पहले दिन से हो सकता है ना हो, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। लोगों को धैर्य ही नहीं है, आज ही हो जाए, मेरे से तो होता ही नहीं है, हाँ उससे होता है लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है, आप भी कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। तो दोस्तों, ये जो 5 चीज़ें थी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन 5 गलतियों को ना करें। जितना आप इसको अवॉइड करेंगे, इतना आपकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो स्मूथ रहेगी एंड हैप्पी रहेगी। कमेंट ज़रूर करिए कि आप इन 5 में से कौन सी गलती ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। ये कमेंट आप मुझे ज़रूर करिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। एक और चीज़ है कि
नीचे मैं व्हाट्सएप की लिंक भी दे देता हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, आप उसमें भी कनेक्ट हो जाइए, जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप के जरिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।